अच्छा, ये एग्ज़ाम वगैरह में कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है? और अभी जो नीट पीजी में -40 मार्क्स को लेकर जो बवाल हुआ था, उसका क्या सीन था? मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि कट ऑफ वगैरह डिसाइड कैसे होता है। मान लीजिए किसी पोस्ट के लिए 100 सीट्स हैं और 10,000 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। तो अभी के रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग 40 सीट अनरिजर्व को जाएगा, 27 सीट ओबीसी को, 10 सीट ईडब्ल्यूएस को, 15 सीट एससी को और 8 सीट एसटी को। जो अनरिजर्व कैटेगरी का 40 सीट है, तो ये 10,000 कैंडिडेट में से जो टॉप 40 रैंकर होगा। और बस एक चीज़ कंडीशन होता है कि एज रिलैक्सेशन किसी भी कैटेगरी का यूज़ नहीं किया हो। कैटेगरी कोई भी हो सकती है, ये जो 40 रैंकर्स होंगे, तो ये जो 40 सीट है वो उन 40 रैंकर्स को चला जाएगा और जो 40वां व्यक्ति होगा जिसको ये सीट मिलेगी, उसका जो मार्क्स होगा वही अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ होगा। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस का भी उसी तरीके से टॉप 10 जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स होंगे और 10वें का जो मार्क्स होगा वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ होगा। फिर ओबीसी का भी सेम 27 लोग होंगे टॉप 27 के, और 27वें व्यक्ति का जो मार्क्स होगा वही ओबीसी का कट ऑफ होगा। फिर उसी तरह एससी के लिए टॉप 15 और एसटी के लिए टॉप 8। अभी जो नीट पीजी में -40 मार्क्स आया वो कैसे आया? नीट पीजी में मार्क्स सिस्टम नहीं होता है, परसेंटाइल सिस्टम होता है। जिस परसेंटाइल का मतलब ये हुआ कि अगर आपका परसेंटाइल 20 आया है किसी एग्जाम में, इसका मतलब ये हुआ कि जितने लोगों ने एग्जाम दिया था उसमें 20% लोगों से आप आगे हैं और 80% लोगों से आप पीछे हैं। सिंपल मतलब। अब नीट पीजी में जो कट ऑफ था जनरल का, वो पहले हुआ करता था 50% और ओबीसी एससी एसटी का होता था 40%। अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स काफ़ी खाली रह जाती थी। इसके कारण गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका परसेंटाइल जो कट ऑफ था उसको घटा दिया और जनरल के लिए 7 परसेंटाइल रखा और ओबीसी एससी एसटी के लिए 0 परसेंटाइल कर दिया। ये जो 0 परसेंटाइल हुआ, यहीं पे सारा खेल हुआ। 0 परसेंटाइल का मतलब ये हुआ कि कोई भी बच्चा जो एग्ज़ाम जाके दिया होगा, बैठ के आ गया होगा, नाम लिख के आ गया, वो भी एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए। अब काउंसलिंग से ये मतलब नहीं है कि सीट मिल ही जाएगा उसको, लेकिन काउंसलिंग में वो बैठ सकता है। तो हुआ ये कि अब 0 परसेंटाइल है, तो जो सबसे आखिरी बच्चा जो आखिरी पायदान पे होगा, नेगेटिव मार्किंग होती है नीट पीजी में, तो जो सबसे आखिरी बच्चा था उसका मार्क्स था -40 ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी का। इस वजह से जो कट ऑफ था वो -40 दिखा। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कट ऑफ वगैरह कैसे डिसाइड होता है और नीट पीजी में क्या सीन था -40 के पीछे। और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।